सुप्रभातम बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के नैतिक शिक्षा को करेंगे। एमएस हो गई आपकी धर्म शिक्षा। और आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2 को और पाठ 4 और 5 को करेंगे, और जिसमें हमारा पेज नंबर होगा बच्चों 14, 15, 16, 17। ठीक है बच्चों। तो हम पार्ट 4 में करेंगे बच्चों गीता के 2 श्लोक का बारे में। ठीक है। इसमें गीता के 2 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और जैसे पता है सभी को कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है। तो ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में पढ़ लेंगे। इसको आप लोग सभी पढ़ लेंगे ध्यान से। पहला जो श्लोक है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मोह में फंसा देकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सांगो सत्व कर्मणि। ठीक है, अर्थ है कि हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं। किसमें है? मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं। ठीक है, आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो, आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। इसीलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। समझ आ गया कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, ये पहले श्लोक का वर्णन हो गया। अब दूसरा है, श्री कृष्ण अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत सदा रहने वाली और शरीर के नश्वर निश्चित रूप से नाश होने वाला होने का बहुत ही सुंदर व शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा शाश्वत इस पुराने शरीर नश्वर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है, अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध में के मैदान में धर्म हुआ कर्म है। ठीक है, जिस प्रकार से कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, तो उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने अर्थ दिया कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। कि क्षत्रिय धर्म का पालन करें और अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में वो धर्म भी है और क्या है बच्चों, कर्म भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न कर लेंगे सभी कि गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है। पता है सभी को, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया, मनुष्य का अधिकार किस में है और किस में नहीं। श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसे बताया गया है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है। शब्दार्थ लिखे फलेषु वसांसि, इसका आप लोग अर्थ भी लिख लेंगे तो इसमें इसका अर्थ दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और आपने जितने भी इसमें श्लोक है या कहीं पे कोई कारिकाई, ठीक है, उपनिषद की कोई कारिका है या कोई श्लोक है, उसका कोई अर्थ है कारिकाएँ, उसके अर्थ को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि
पेपर में शब्दों के अर्थों को भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ 4 हो गया है। अब हम पाठ 5 को करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बच्चों, पाठ 5 में गायत्री जप का प्रभाव। क्या इसमें गायत्री जप का प्रभाव, गायत्री की महिमा। तो ये सभी को पता कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। गायत्री के बारे में आप सभी पहले से भी पढ़ते आए हुए हैं, अभी भी आप लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसीलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारिणी, त्रिलोक तारिणी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भू जो प्राण का भी प्राण, भुव भुव सब दुखों को छुड़ाने वाला, स्वहा स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति कराने हारा है। उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले सूर्यादि प्रकाशों को भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य भर्गः सब क्लेशों के भस्म करने हारे वाले पवित्र शुद्ध स्वरूप तथा उसको हम लोग धीमहि धारण करें। तो इस प्रकार से इसको आप लोग पढ़ लेंगे सभी को, और पेज नंबर 70 को इस प्रकार से आप लोग सभी इसको पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे पेज नंबर 18 को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गायत्री मंत्र को लिखे तो गायत्री मंत्र को लिख सकते हैं आप। जब इसको आप लोग पढ़ते हैं, आपको याद भी होगा तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है। गायत्री मंत्र के अर्थ को लिखिए, गायत्री की महिमा का वर्णन कीजिए, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। इस प्रकार से जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपके इसके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष जो होगा उसको अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो।